सबसे पहले जानेंगे सेल के एक छोटे से इंट्रोडक्शन के बारे में कि क्या होता है सेल, है ना? तो सेल क्या है? सबसे छोटी यूनिट है। सेल क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है लाइफ की, जो इंडिपेंडेंटली काम कर सकती है। यानी हर एक सेल खुद में एक जिंदा ऑर्गेनिज्म है। हर एक सेल खुद में रेस्पिरेशन करता है, हर चीज करता है वो, राइट? हमने बोला सेल जो है स्मॉल सबसे छोटा यूनिट है लाइफ का, जो इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। और इसको जनरली हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं लाइफ का। हम इसको क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं लाइफ का। हमने कहा स्ट्रक्चरल यूनिट है लाइफ का, यानी ये एक ऐसी चीज है भाई जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है। जब फॉर एग्जाम्पल कोई एनिमल है, तो एनिमल की बॉडी का जो भी शेप है वो एक स्ट्रक्चर है ना। तो वो स्ट्रक्चर देने वाला एक्चुअल में कौन है? तो वो कौन है? हमारे सेल्स है। तो सेल क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट है लाइफ का। इसी तरीके से सेल जो है फंक्शनल यूनिट है लाइफ का, यानी अब मैंने ये जो 4 सेल बनाए, ये चारों सेल तो काम कर रहे हैं। ये सेल भी काम कर रहा है, ये सेल भी कर रहा है, ये 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 भी कर रहा है। ये चारों अपना-अपना काम कर रहे हैं। अरे चारों पांचों जितने भी है सब अपना-अपना काम करे जा रहे हैं। हमने क्या पढ़ा कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, और हम कह सकते हैं और क्या यूनिट है? बेटा बेसिक यूनिट भी है। एक सेल की बेसिक यूनिट, यानी इसी के ऊपर सारा सेल बना है। ये सेल का फंडामेंटल यूनिट भी है, यानी ये सेल का क्या है? नींव है, जिसके ऊपर सभी सेल डिपेंडेंट है। हम जब कहते हैं सेल को डिफाइन करते हैं, चार तरीकों से कर सकते हैं। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इतने तरीके से हम इसको सेल को बता सकते हैं बार बार से, है ना? अभी जो सेल है बेटा हमारी बॉडी के कई सारे इंपॉर्टेंट प्रोसेस करते हैं, कई सारे इंपॉर्टेंट काम करते हैं। जैसे एक मैंने बताया था रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो होता है सेल के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल रेस्पिरेशन, जिससे एटीपी निकलता है। हो गया सेल का इंट्रोडक्शन। बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल की। भाई डिस्कवरी ऑफ सेल में सबसे पहला नाम आता है रॉबर्ट हुक, जो थे 1665 में। रॉबर्ट हुक ने क्या करा भाई? इन्होंने सेल को पहली बार देखा। किस चीज में देखा? तो भाई लकड़ी होती है। क्या मैंने इमेज लगाई? नहीं लगाई, कोई बात नहीं। आप लोगों ने देखा होगा जो कांच की बोतल होती है, उस कांच की बोतल में लकड़ी के ढक्कन लगे रहते हैं। उस कांच की बोतल में लकड़ी के ढक्कन लगे रहते हैं, जो ऑलमोस्ट ऑरेंज इस टाइप के कलर के होते हैं। इस टाइप के कलर के वो ढक्कन वगैरह होते हैं। अब ये जो ढक्कन है बेटा, इसे कहते हैं कॉर्क। इसे क्या कहते हैं? कॉर्क। तो इस कॉर्क से एक पतली सी पट्टी ली। उस पट्टी में जब देखा तो उन्हें पहली बार सेल दिखाई दिया। उन्हें पहली बार सेल दिखाई दिया। अब वो सेल दिखा कैसे? तो इन्होंने अपना खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया था। बहुत सिंपल सा माइक्रोस्कोप था, बेसिक सा। उससे उन्होंने देखा। उसने बोला जो ये जो मैं देख रहा हूँ, ये क्या छोटे-छोटे बॉक्स की तरह, डब्बों की तरह दिखने वाली चीज़ है? उन्होंने उसी चीज़ को कह दिया सेल है ना? सेल जिसका मतलब होता है छोटे-छोटे कमरे, क्योंकि उन्होंने कमरा बताया, बॉक्स बताया, इसीलिए उन्होंने क्या बोला कि ये क्या है? हमारे सेल है। ये बात हमने कर ली सेल। अच्छा, उन्होंने एक और चीज़ बोला। उन्होंने बोला जैसे मधुमक्खी के छत्ते होते हैं ना, मुझे वैसा दिखाई दिया सेल। उन्होंने ऐसा कहा था, जैसे मधुमक्खी के छत्ते होते हैं ना, मुझे वैसा दिखाई दिया सेल। आगे बढ़ जाएँ? इसके बाद अगले साइंटिस्ट है एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने फर्स्ट टाइम बेटा लिविंग सेल देखा। अब पहली बार सेल देखने वाले तो रॉबर्ट हुक थे, पर उन्होंने लिविंग सेल नहीं देखा था, क्योंकि ये जो कॉर्क है वो लकड़ी से बनाया जाता है। जो पेड़ की बाहर की लेयर होती है, जो अपने आप निकल रही होती है, पेड़ की छाल जिसको कहते हैं, उस छाल से कॉर्क बनाया जाता है। पर हमने जब उस पेड़ से उस छाल को पेड़ से अलग कर दिया, तो क्या वो छाल जिंदा है अब? नहीं है ना। तो यानी कि उसके सारे सेल मर चुके होंगे। तो जो सेल रॉबर्ट हुक ने 1665 में देखा था अपने सिंपल माइक्रोस्कोप को यूज करके, वो डेड सेल था, वो लिविंग सेल नहीं था। वो लिविंग सेल नहीं था, वो कैसा था? वो डेड सेल था। ये बात हमें समझ आ गई। वो डेड सेल था। लेकिन पहली बार लिविंग सेल देखने वाले कौन थे? वो थे एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक। उन्होंने क्या देखा था? उन्होंने बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ जैसी चीजें देखी थी, खुद के बनाए हुए एक माइक्रोस्कोप से। स्टैग्नेंट वाटर में पूछा जाता है पहली बार इन्होंने किस चीज में देखा था? तो रुके हुए पानी यानी स्टैग्नेंट वाटर में देखा था। किसको देखा था? तो उन्होंने देखा बैक्टीरिया को था। उन्होंने देखा बैक्टीरिया को था, पर उन्होंने उस बैक्टीरिया को ये नाम नहीं दिया था। बैक्टीरिया को नाम देने वाले थे एहरनबर्ग। एहरनबर्ग ने बैक्टीरिया को बोला कि ये क्या है? बैक्टीरिया है। यानी कि एहरनबर्ग ने क्या बोला कि एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने जो चीज पहली बार देखी है ना, लिविंग सेल, वो लिविंग सेल एक्चुअल में क्या है? बैक्टीरिया है। वो कहने वाला एहरनबर्ग। आई बात समझ? यानी बैक्टीरिया को बैक्टीरिया का नाम देने वाला एहरनबर्ग था, पहली बार देखने वाला एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक था।